नाज़रीन, दुनिया की सियासत में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब एक फोन कॉल तारीख बदल देती है। पीर की वो रात भी ऐसी ही थी। इसराइल दर्जनों ईरानी अहदाफ पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमलों की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फिर वॉशिंगटन से तेल अवीव को एक फोन आया और नेतन्याहू ने अपने फौजी कमांडरों को हुक्म दिया, हमले मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि बेहतर है मुहतात रहो, वरना बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे। ये महज सफारती जबान नहीं थी, ये उस हकीकत का ऐलान था कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के मफादात अब एक नहीं रहे। अमरीकी न्यूज़ साइट एक्सियोस ने इस इख्तलाफ को वाज़ेह अल्फाज में बयान किया। ट्रंप की सियासी कामयाबी जंग खत्म करने में है और नेतन्याहू की सियासी बका जंग जारी रखने में। ईरान ने पीर की सुबह ट्रंप इंतजामिया को पैगाम दिया कि अगर इजराइल हमले बंद करे तो तेहरान भी पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के मुज़ाकरातकार सब कुछ देने पर आमादा हैं और 2 से 3 दिन में मुआहिदा मुमकिन है, लेकिन ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का जवाब मुख्तलिफ है। अमरीका पुरएतमाद नहीं, मुज़ाकरात को जंग का हिस्सा समझते हैं और जब तक मुंजमद असासे वापस नहीं मिलते कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। वो मुंजमद असासे कितने हैं? 24 अरब डॉलर। ईरान का मुतालबा है कि मुआहिदे पर दस्तखत के फौरी बाद 12 अरब डॉलर जारी हों, बाकी बाद में। अमरीकी पॉलिसी साज मुनकसम है क्योंकि असासों की वापसी से ईरान पर दबाव का सबसे बड़ा हथियार कमजोर हो जाता है और इसी कश्मकश में इस पूरी डिप्लोमेसी की असल पेचीदगी छुपी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने तस्दीक की कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरे तेहरान को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ये सालसी का किरदार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक नई जोहत है जिसे समझना बड़ा जरूरी है। वहीं फील्ड मार्शल की लेबनानी आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात हुई, जहां लेबनान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन बढ़ने पर भी गौर किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो अबनाए हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। अमले के दोनों अरकान बचा लिए गए, मगर यह अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि हादसा था या फिर ईरानी फायरिंग। खित्ते की सारी सूरत हाल का एटमी पस मंजर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 190 जोहरी वॉरहेड्स मौजूद हैं और दोनों ममालिक अपने प्रोग्राम में वुसअत दे रहे हैं। दुनिया के कुल जोहरी ज़खायर का 82% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। क्या 24 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे मुज़ाकरात का फैसला को नुक्ता बन चुके हैं? क्या वाकई ईरान और अमेरिका किसी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं? इन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, इजराइल दर्जनों ईरानी अहदाफ पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमले के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन ट्रंप की एक कॉल पर प्लान मनसूख करना पड़ा। एक फौजी कमांडर की हैसियत से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या नेतन्याहू ने वाकई अमरीकी दबाव के सामने हथियार डाल दिए, या ये महज अस्करी हिकमत अमली के तहत लिया गया एक आर्जी पॉज है, या फिर लोगों को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये कोई टैक्टिक है? शाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो आप अपने अहदाफ को बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं कि जी कि मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूं इस जंग के बाद। अमेरिका जो है उसको ये एहसास हो गया है कि ना ईरान में और ना लबनान में उनको कोई एक वाज़ेह विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। जिन वाकयात का आपने जिक्र किया हॉर्मुज़ में, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका ने और इजराइल ने वहां मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश की तो वहां भी ईरान ने अपने मिसाइल्स फायर किए गन बोट्स के थ्रू। और लबनान में भी हमने देखा कि हिजबुल्लाह जो है वो सदर्न लबनान में जो इजराइल की इनकर्शन है उसको बहुत टफ टाइम दे रहा है। सो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है ना उसको ये एहसास हो गया है कि अब इस जंग का खात्मा होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ इस चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहा। मैं अगर आप सोच देखें तो शायद आपको महसूस होता है कि बहुत लोग जो हैं वो अमेरिका
से खुश नहीं है और वो समझते हैं कि ये भी अमेरिकन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होगा। सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वो कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी और इस इलाके में उसके जितने दूसरे हलीफ हैं जैसे गल्फ कंट्रीज हैं या नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो उससे दूर होती चली जाएंगी। और अगर ईरान ने इस जंग को फैला दिया यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाबुल मंदब पे चले गए और उसके साथ हुतीज हिजबुल्लाह और हमास भी शामिल हो गए तो ये फिर जंग इतनी फैल जाएगी कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और इजराइल का बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि उन्होंने नेतन्याहू को मना किया कि अब जंग को और बढ़ावा ना दिया जाए। बिल्कुल सही। और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सर ट्रंप की सियासी कामयाबी जंग खत्म करने में है लेकिन नेतन्याहू की बका जंग जारी रखने में है। दोनों के बड़े अपोजिट टारगेट्स हैं। जब दो इत्तेहादियों के स्ट्रेटेजिक मफादात इस हद तक मुतजाद हो जाएं तो क्या इसराइल वाशिंगटन की मर्जी के बगैर उसके खिलाफ जाकर कोई यूनिलैटरल बड़ी कार्रवाई कर सकता है या वो अब मुकम्मल तौर पर अमरीकी मुहासरे में है? शाजिया बिल्कुल नहीं। इजराइल अकेला इस इलाके में कुछ नहीं कर सकता। उसने जो कुछ अभी तक पिछले 30-40 साल से करता आया है वो अमेरिकन बैकिंग की वजह से है। और आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका ने अपनी सपोर्ट वापस ली खासतौर पे मिडिल ईस्ट थिएटर के अंदर तो इजराइल को भी एहसास हो गया कि अब वो ये जंग उसके मफाद में नहीं होगी। देखिए अगर आप देखें कि इजराइल और अमेरिका ने इस पूरे इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार और मिसाइल्स भेजे थे एक आयरन डोम की एक्विजिशन के ऊपर। बेसिकली मकसद ये था कि उन्होंने अरबों को और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये यकीन दिलाया था कि अगर आप हमसे ये हथियार लेंगे तो आपको एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी अपने एनिमी से। और वो तो बबल बर्स्ट हो ही गया ना सर। जी देखिए अब ये जो है ना अगर आप पिछले 3-4 दिन में देखें कि जब लेबनान सीज फायर का इजराइल ने रिस्पेक्ट नहीं की तो ईरान ने उनके ऊपर कोई 10 मिसाइल्स फायर की। उन 10 मिसाइल्स में से ये कंफर्म्ड है कि 4 से 5 मिसाइल्स जाके हिट किए हैं इजराइल की सरजमीन के ऊपर। इसका मतलब कि 50% मिसाइल्स जो हैं वो अभी भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। कहां वो कहते थे कि 0 मिसाइल पेनिट्रेट करेंगे और अब 50% मिसाइल्स पेनिट्रेट करें। और जितनी जंग खिंचती चली जाएगी इजराइल की ये कैपेबिलिटी कि वो इंटरसेप्टर्स के थ्रू सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स रोक सकता है वो कम होता चला जाएगा और इजराइल के अंदर डिस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इजराइल भी अब जरा घबरा गया है और अब वो जंग को मेरे ख्याल अमेरिका के थ्रू खत्म कराने की कोशिश करेगा।